सौंप दिए जाने के बाद आगे जांच में सबसे अहम कड़ी होगी कि कौन कौन है जो इसकी जद में आएंगे। इसी पर बातचीत के लिए रवि श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। हकीम देशमुख महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। हकीम देशमुख, पहला सवाल यह है कि पुलिस तो एक तरफ और तमाम राजनीति महाराष्ट्र के अंदर एक तरफ, अब सबकी सुई अटकी है इसी बात पर कि इसमें पॉलिटिशियंस क्या जवाब देते हैं। क्यों अभी तक डिफेंड किया जा रहा था इस मामले को? क्या वो वजह थी जिसकी वजह से किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि चाहे तो सीबीआई से जांच करा लीजिए, ईडी से करा लीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। हर कोई ये कह रहा था ये महाराष्ट्र सरकार के दायरे में आता है, इसलिए अधिकार मुंबई पुलिस को है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनमें से कोई भी दलील काम नहीं आई आज। जी बिल्कुल, अब तक जो है वो लगातार सुशांत सिंह मामले में जो है वो लोग जो है वो सीबीआई जांच की जो है मांग कर रहे थे लगातार, लेकिन किसी भी सियासती के पार्टी की तरफ से या नेता की तरफ से जो सत्ता में बैठे हैं उनकी तरफ से इस तरीके की मांग जो है वो अभी तक नहीं आई। उनका यही कहना था कि महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो आगे चलकर इस पर जांच करेगी, लेकिन अब जिस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है सीबीआई जांच करेगी, तो कहीं न कहीं कानूनी जो लड़ाई से अगर कहे तो ये अभी खत्म होगी। सियासती जो झमेला है वो महाराष्ट्र में शुरू होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हाल ही में जो है वो गृह मंत्री का जो है वो इस्तीफा मांगने की बात जो है वो सामने आई है। सोमैया द्वारा ये कहा गया है कि गृह मंत्री जो है वो अपना इस्तीफा दे, वही कमिश्नर मुंबई कमिश्नर से भी इस्तीफा मांगने की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में जो है वो सियासती घमासान तरीके से अब गृह मंत्री ने या पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉपी है वो हमारे हाथ नहीं लगी है, वो जब हाथ में आएगी उसके बाद आगे किस तरीके से कार्रवाई करना है। ठीक है हकीम देशमुख, इस मामले में जितना सबूतों का इकट्ठा करना अहम था मुंबई पुलिस के लिए, उतना ही अहम है कि इस मामले को प्रभावित करने वालों की लिस्ट तैयार सीबीआई करेगी। लेकिन रवि श्रीवास्तव, इस पूरे मामले में जितने झोल मीडिया के सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर आए हैं, फैंस ने जितनी नाराजगी जाहिर की है, उससे अलग मुंबई की पुलिस और वहां के नेताओं को आप देखेंगे वो बहुत संतुष्ट थे इस बात से कि मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन कभी भी मुंबई पुलिस ने फ्रंट फुट पर आकर जानकारी ना तो सुशांत के परिवार को दी, ना ही मीडिया से उस तरह से साझा की गई जितना हाई प्रोफाइल केसेस में की जाती है। अब अगली जो कार्रवाई सीबीआई की है, सबूतों को तो जुटाना है ही मुंबई पुलिस से, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि जांच किस तरह से अभी तक प्रभावित की गई। दो तीन बातें हैं। अब तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस की जांच पर ना तो परिवार को विश्वास था और जिस तरीके से माहौल है उससे ऐसा लग रहा था कि देश को भी विश्वास नहीं था। अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है जैसा कि, तो उसमें दो तीन बातें हैं जो पूरी तरीके से साफ हो गई है। पहली बात ये प्रियंका कि अब दो राज्यों के बीच जो अड़चन चल रही थी जांच को लेकर वो खत्म हो गई है। असमंजस जो चल रहा था कि कंट्रोवर्सी की कौन जांच करेगा, मुंबई पुलिस करेगी, बिहार पुलिस करेगी या सीबीआई करेगी, उस पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है। साफ हो गया है कि सीबीआई जांच करेगी। तीसरी बात जो सबसे बड़ी थी इसमें, सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसको लेकर कोर्ट पहुंची थी रिया चक्रवर्ती, वो ये कि बिहार पुलिस की एफआईआर दर्ज पर जांच आगे बढ़ेगी या मुंबई पुलिस की जो जांच की थ्योरी उस पर आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उस पर ही जांच की सुई अब आगे बढ़ेगी। मतलब ये कि रिया को ये भी झटका लगा है। हालांकि अपडेट इसमें यह है पूरे मामले में कि सतीश माने, रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं, उनकी तरफ से बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती तो पहले भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जांच कोई भी करे सत्य नहीं बदलेगा। ये एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है जो अमूमन हम देखते हैं, ऐसी हार की बात आते हैं। लेकिन इन सब के बीच अभी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका बहुत देखने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से संजय राउत तो दूसरे नेताओं की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। बयान में कहा गया है, खुद जो मुंबई के कमिश्नर है उनकी तरफ से कहा गया है कि आदेश की कॉपी आएगी तो आगे की कार्रवाई प्रोसीड की जाएगी। खबरें तो यहाँ तक है कि मुंबई पुलिस यहीं तक नहीं रुकने वाली और खासकर महाराष्ट्र सरकार यहीं तक नहीं रुकने वाली। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा हो कि आप जांच में सहयोग कीजिए, लेकिन अंदर खाने खबरें हैं कि महाराष्ट्र सरकार कुछ और भी फैसले ले सकती है। मसलन इस पूरे फैसले का रिव्यू पिटीशन हो या फिर और भी दूसरी जो कानूनी प्रक्रिया हो। लेकिन कुल मिलाकर आप कहें तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की पहली जीत हुई है। पहली इसलिए क्योंकि लगातार बहनें हो, लगातार उनके समर्थक हो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, क्योंकि सीबीआई देश की सर्वोच्च न्याय एजेंसी है जिसने बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं। ऐसे में अगर सीबीआई अब नए सिरे से जांच करेगी, और खबरें यहां तक है कि सीबीआई हत्या के एंगल पे जांच करेगी, फोरेंसिक टीम एसआईटी दोबारा सुशांत सिंह राजपूत के उस फ्लैट पर जाएगी जिस और रवि श्रीवास्तव, इस पूरे मामले में कोर्ट ने जो एक टिप्पणी में कहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने जिस तरह से अभी तक जांच की वो बहुत ही लिमिटेड दायरा था,
उसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस ने या सरकार ने कभी माना ही नहीं। जितनी बार उन लोगों से इस बारे में सवाल पूछा गया या जानने की कोशिश की गई, तब ये कहा गया कि जांच चल रही है, लेकिन कोर्ट ने उसको भापा है पूरी बातचीत में कि जो भी एंगल महाराष्ट्र की सरकार ने अपने हलफनामों में दिया हो, चाहे वो पुलिस ने बताया हो, उससे पता चलता है कि बहुत ही सधा हुआ एक दिशा है जिसमें महाराष्ट्र पुलिस की जांच चल रही थी। उससे दाएं बाएं जो कहा गया, चाहे वो परिवार था, फैंस थे या पुलिस थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और तभी तो हजारों दलील देने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस की एक नहीं सुनी और इस पूरे केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। और इस पूरे मामले में कोर्ट ने भापा, तभी इस पूरे मामले में ये टिप्पणी भी की कि जो जांच में महाराष्ट्र पुलिस सहयोग तो करेगी ही, लेकिन जो मुख्य बिंदु था इस पूरे मामले में, जो मांग थी वो ये कि अब बिहार पुलिस की एफआईआर पर, अगर आप इसे ऐसे भी देखें महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस, तो जीत यहाँ बिहार पुलिस की हुई है। हालांकि हार जीत से इतर अब न्याय की सुई आगे बढ़ी है और सुशांत सिंह राजपूत में अगर सीबीआई को केस हैंडओवर हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि बहुत जल्द कुछ नए और बड़े खुलासे होंगे। हाँ, ये तय है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, उसमें नेपोटिज्म का हमेशा से उस दिशा में जांच की, लेकिन किसी भी तरीके से हत्या के एंगल पर जांच नहीं की। महाराष्ट्र पुलिस ने पहले ही ये मान लिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, हत्या के एंगल से कभी जांच हुई नहीं। जो तफ्तीश होनी चाहिए, जिस एंगल पे परिवार तफ्तीश चाहता था, उस एंगल को भाप नहीं पाई। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, जो फाइनेंशियल कड़ी थी, जो परिवार की तरफ से आरोप लगाए, उस दिशा में महाराष्ट्र पुलिस ने कभी भी कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। तो ये 2-3 पॉइंट थे जिसकी वजह से परिवार नाराज था, देश नाराज था, बिहार महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने जो कहा भी उससे कोर्ट सहमत नहीं हुआ कि अभी तक जो जांच चल रही है उसमें कैसे भरोसा किया जाए जब सुशांत के परिवार को भरोसा नहीं है। और जो तथ्य दिए भी गए थे बिहार पुलिस की तरफ से, उसमें उन्हें सहयोग नहीं किया जा रहा था कि अगर इस एंगल पर मामला जाता है तो महाराष्ट्र की पुलिस ना तो बिहार की पुलिस को जांच करने देना चाहती थी, ना ही ये चाहती थी कि बिहार की पुलिस किसी से जाकर महाराष्ट्र में मिले, ना महाराष्ट्र की पुलिस खुद उस दिशा में जांच करना चाहती थी। हकीम देशमुख, एक चीज और भी बड़ी महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले के अंदर कि ये मामला एक ऐसी जगह से जुड़ा हुआ है जो पूरी दुनिया की नजर में है, बॉलीवुड से जुड़ा है, माया नगरी से जुड़ा है, और इसी महीने कई सुसाइड के मामले आए हैं। अब तो शक उनको लेकर भी होता है, क्या इस मामले में दिशा सालियान की तरफ भी नजर जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामले लगातार सामने आए हैं, कहीं न कहीं अब जिस तरीके से लोगों ने आवाज उठाई है, लोगों की मांग थी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस तरीके से जो है वो जांच नहीं कर रही है, सीबीआई की मांग लगातार लोगों की तरफ से हो रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ तथ्य जरूर नजर आएंगे। और जिस तरीके से सीबीआई जो शुरुआती दौर से जो है वो जांच करेगी, तो उसमें कुछ न कुछ सबूत जो है वो जरूर इकट्ठा करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस के पास जितने भी सबूत है वो सीबीआई के लिए पूरे से नहीं होंगे। और जिस तरीके से अब ये सुसाइड का मामला है या हत्या का मामला है, जांचने के लिए बड़ी चुनौती सीबीआई के सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि फॉरेंसिक लैब के ऊपर ही जो है उन्हें निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि ना कोई सुसाइड नोट है, ना ही कोई दूसरे चश्मदीद गवाह जो है वो देखने को मिलते हैं, ना वो आगे आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो सीबीआई को पहले से ही जांच करनी होगी, और मुंबई पुलिस का सहयोग कितना होता है ये बड़ी बात है, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र सरकार जो है वो कितना सहयोग करती है सीबीआई को, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। और